स्वागत है आप सब का एक बारी फिर मैं जगनूप कौर जिला अमृतसर तो तुहाडे रूबरू पंजाबी व्याकरण का नवा विषा लैके जोजक ते इस दियां किस्मां। अज असीं जोजक ते इस दियां किस्मां करांगे ते किस्मां करन तो बाद अखीर विच असीं कुछ दोहराई लई प्रश्न करांगे। विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि मैं अपना व्याकरण का हर विषा उदाहरण तो नियम वाल खड़दी हाँ कि पहला उदाहरणा करवाउंदी हाँ तो फिर उन्हां उदाहरणा के आधार ते नियम भाव परिभाषा बनाई जाती है। सो अज भी असी जोजक की परिभाषा करन तो पहला कुछ उदाहरणा करांगे तो उन्हां दे आधार ते ही असी जोजक की परिभाषा बनावांगे। आओ करदे हाँ उदाहरणा। ऊड़ा सिमरन ते सुखमन पढ़ रहीआं हन। सो इस वाक विच सिमरन ते सुखमन दो वख-वख शब्द ने ते दोवें शब्द जिहड़े ने ते शब्द दे नाल जुड़े हुए ने ते इत्थे जिहड़ा ते शब्द है वो जोजक है जिसने दो वख-वख शब्दां नूं आपस च जोड़िया होया है। दूसरे वाक विच राम वड्डा वीर सी ते लक्ष्मण छोटा। सो इस वाक दे विच अते शब्द ने दो वाकंशां नूं वाकंश हुंदा है वाक दा छोटा हिस्सा दो वाकंशां नूं आपस च जोड़िया होया है। एक है राम वड्डा वीर सी, एक वाक दा हिस्सा ये है ते दूसरा है लक्ष्मण छोटा। जे असीं इस नूं इंज लिख दिंदे कि राम वड्डा वीर सी लक्ष्मण छोटा ते ये सानूं व्याकरण तौर ते सही नहीं सी लगना। इस करके इस नूं इस तरह लिखिया गया है राम वड्डा वीर सी अते लक्ष्मण छोटा। सो इस दोवां वाकां दे वाकंशां नाल जोड़िया गया है अते शब्द दे नाल। इस तो बाद तीसरा वाक है मैं तुहानूं मिलन आया सी पर तुसीं नहीं मिले। इस विच दो वखरे वखरे वाक ने। मैं तुहानूं मिलन आया सी ते दूजा वाक है तुसीं नहीं मिले। सो इन्हां दोनों वाकां नूं एक शब्द आपस विच जोड़ के एक पूर्ण वाक बना रहा है। जिवें मैं तुहानूं मिलन आया सी पर तुसीं नहीं मिले। इस वाक दे विच पर शब्द जिहड़ा दो वाकां नूं आपस दे विच जोड़ रहा है, इस करके पर शब्द जिहड़ा है जोजक है। सो इन्हां तिन्नां वाकां विच लकीरे होए शब्द ते अते पर ये तिन्ने शब्द ही व्याकरण के अनुसार जोजक हैं जिहड़े कि दो शब्दां दो वाकंशां जां दो वाकां नूं आपस दे विच जोड़ते हैं। आओ हुण इन्हां उदाहरणां दे आधार ते करदे हां जोजक की परिभाषा। जोजक का अर्थ है जोड़न वाला। जिहड़ा शब्द दो शब्दां वाकंशां जां वाकां नूं जोड़े उसनूं जोजक कहा जाता है। जिवें ते अते पर क्योंकि जेड़ा इसलिए तां सगों आदि ये सारे शब्द ही जोजक हैं। ये सी जोजक की परिभाषा। हुण असीं करांगे कि वाक विच जोजकां दी वरतों दो तरह नाल हुंदी है। नंबर एक इकल्ले तौर ते नंबर दो जुट दे रूप दे विच। सब तो पहला असीं करांगे नंबर एक इकल्ले तौर ते वाक विच वरतों। नंबर एक रमन ते चमन दोस्त हैं। इस वाक विच रमन एक शब्द है ते चमन दूसरा शब्द ते इन्हां दोनों शब्दां नूं एक शब्द ने जोड़िया है वो है ते। सो ते जिहड़ा है इकल्ले तौर ते जोजक दे रूप दे विच वरतिया गया है जिहड़ा कि दो शब्दां नूं आपस विच जोड़िया है। ऐड़ा वाक मैं जानदा सी कि तुसीं जरूर आओगे। इस वाक दे विच दो वखरे वखरे वाक हन ते के शब्द दे नाल उन्हां दोनों वाकां नूं आपस दे विच जोड़िया गया है पर के जिहड़ा इकल्ला शब्द है इस करके ये इकल्ले जोजक के तौर ते वरतिया जावेगा। जिवें मैं जानदा सी एक वाक है, तुसीं जरूर आओगे दूसरा वाक है। लेकिन दोवां वाकां नूं एक वाक बनाउण दे लई जिहड़ा जोजक लगाया गया है कि वो इकल्ला है, इस करके ये इकल्ले तौर दे जोजक विच आवेगा।
तीसरे वाक दे विच ये काम तू कर जां ओ करे। इस वाक विच दो वाकंशां नूं आपस दे विच जोड़िया गया है कि वो शब्द है जिस नाल इन्हां नूं जोड़िया गया है जां इकल्ले वाकंश के तौर पर दो वाकंशां नूं आपस दे विच जोड़िया है, इस करके ये भी इकल्ले तौर पर वाकंश होवेगा। सो उपरोक्त वाकां दे विच लकीरे हुए शब्द ते के जां इस तो इलावा होर कोई शब्द जिहड़े कि इकल्ले रूप विच ही ਵੱਖ-ਵੱਖ वाकां नूं शब्दां नूं वाकंशां नूं आपस दे विच जोड़न, उन्हां नूं इकल्ले तौर ते जोड़न वाले योजक किया जाता है। हुण असीं दूसरी तरह दी इहदे विच वेखदे हां कि जुट दे रूप विच योजक जिहड़े कि दो दो योजक आके वाकां नूं आपस दे विच जोड़दे हन। जुट दे रूप विच वाकां विच योजक दी वरतों। ऊड़ा, जे ओ स्टेशन गया तां मैं भी जावांगा। इस वाक दे विच दो वाकंशां नूं आपस च जोड़िया गया है पर दो योजक वरते गए हैं। पहला योजक है जे ओ गया, ते दूजा योजक है तां। फिर ओ गया मैं भी जावांगा, ये दो वख-वख वाक दे हिस्से हैं अते इन्हां दोवां नूं आपस दे विच दो योजकां दे नाल जोड़िया गया है। पहला है जे ते दूसरा है तां। इस करके इसनूं जुट दे रूप विच वरते गए वाकां विच योजक किया जाता है। ऐड़ा, जदों मैं स्टेशन ते पहुंचिया उदों गड्डी जा चुकी सी। इस वाक दे विच दो वख-वख वाक हैं। पहला वाक है मैं स्टेशन ते पहुंचिया ते दूसरा वाक है गड्डी जा चुकी सी। सो इस वाक दे विच भी दो योजकां ने इन्हां वाकां नूं आपस दे विच जोड़िया होया है। पहला योजक है जदों ते दूसरा योजक है उदों। सो जदों उदों जुट दे रूप दे विच योजकां ने आके वाकां दे विच वरतों कीती है ते वाकां नूं आपस दे विच जोड़िया है। इस प्रकार जुट दे रूप विच वरते जाण वाले योजक हैं जे ते तां दोवें इकट्ठे ही एक वाक विच वरते जाणगे। जदों उदों एक ये जुट बनेगा ते अगला जुट है भावें, फिर भी ये जिहड़ा जुट वरत के एक वाक बनाया जाएगा। अगला जुट है पर, चाहे, अगला है इसलिए, क्योंकि, ते उस तो बाद जो, सो। जिवें कि असीं कह दिंदे आ जो करेगा सो भरेगा। सो ये हैं जुट के रूप विच योजक जो कि वाकां विच वरते जाते हैं। हुण असीं करांगे योजक दियां किस्मां। योजक दो तरह के हुंदे हैं। इस दियां दो किस्मां हुंदियां हैं। नंबर 1 समान योजक ते नंबर 2 अधीन योजक। आओ करते हाँ योजक की पहली किस्म समान योजक। पहला असीं कुछ उदाहरण करांगे। उदाहरण वजों ऊड़ा, मोहन अते सुरिंदर गैर हाजिर हैं। इस वाक दे विच मोहन सुरिंदर दोवें समान शब्द हैं अते इन्हां दोवां नूं जोड़िया गया है अते शब्द नाल, इस करके ये समान योजक है। ऐड़ा, मुख मेहमान साहब जी आए अते भाषण दे के चले गए। इस वाक विच दो पूर्ण वाक हैं। पूर्ण वाक दा मतलब हुंदा है कि वो वाक जिन्हां दा इकल्ले तौर पर भी जिन्हां नूं असीं लिख सकते हैं तो उन्हां दा वखरा अर्थ भी हुंदा है। मुख मेहमान साहब जी आए, इस वाक नूं भी असीं वखरा लिख सकते हैं। भाषण दे के चले गए, इस वाक नूं भी असीं वखरा लिख सकते हैं। सो ये दो वख-वख वाक हैं जो कि अपने आप च पूर्ण वाक हैं, इस करके इन्हां नूं जोड़िया गया है समान योजक नाल अते नाल। सो अते इत्थे समान योजक है जिहड़ा कि दो समान वाकां नूं आपस दे विच जोड़िया है। ईड़ी, चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा दी राजधानी है। इस वाक विच पंजाब हरियाणा
ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੋਜਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਨੰਬਰ 2, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਕ ਈੜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਇਹ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।
आओ करते हाँ दोहराई लई प्रश्न। असी बहु विकल्पी प्रश्न करांगे जिस विच एक प्रश्न दे 4 उत्तर होणगे ते तुसीं सही उत्तर वेखना है अते उस उत्ते सही दा निशान लगाउणा है। प्रश्न नंबर 1, योजक किसनूं कहंदे हन? ऊड़ा ਜਿਹੜੇ शब्द दो शब्दां वाकंशां जां वाकां नूं आपस विच जोड़न। ऐड़ा ਜਿਹੜੇ शब्द दो नावां जां पड़नावां नूं आपस विच जोड़न। ईड़ी ਜਿਹੜੇ शब्द दो क्रियावां नूं आपस विच जोड़न। ते सस्सा ਜਿਹੜੇ शब्द दो संबंधकां नूं आपस दे विच जोड़न। सो इन्हां चारां विचों तुसीं सही उत्तर लभ के उस उत्ते सही दा निशान लगाउणा है। प्रश्न नंबर 2, योजक चुनो। ऊड़ा ते अते पर क्योंकि जेड़ा इस। ऐड़ा दा दे दी। ईड़ी नू नाल। ते सस्सा इन्हां विचों कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, योजक किन्नी प्रकार दे हुंदे हन? ऊड़ा 3, ऐड़ा 4, ईड़ी 2 ते सस्सा 5। प्रश्न नंबर 4, समान योजक चुनो। ऊड़ा जिवें जदों। ऐड़ा ਜਿਹੜਾ जो। ईड़ी इसलिए तां। सस्सा ते अते सगों भावें पर ताइयों। सो ये सी प्रश्न नंबर 4। हुण असीं करदे हां प्रश्न नंबर 5, अधीन योजक चुनो। ऊड़ा नहीं पर। ऐड़ा इसे लई। ईड़ी किसनूं। सस्सा के क्योंकि तां जो भावें फिर भी जे तां। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਜਕ ਚੁਣੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਊੜਾ ਮੈਂ, ਐੜਾ ਜਾਣਦੀ, ਈੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੱਸਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, इस प्रश्न में भी असी सही योजक चुनना है। हरप्रीत अते मनप्रीत पढ़ रहे हैं। ऊड़ा हरप्रीत, ऐड़ा अते ईड़ी मनप्रीत ते सस्सा पढ़। इस विचों असी सही योजक चुन के उसते सही लगानी है। प्रश्न नंबर 8, हेठ लिखे वाकां विचों समान योजक वाक चुनो। ऊड़ा वो गरीब है परंतु ईमानदार नहीं। ऐड़ा ये सच है कि मैं उसनूं नहीं जानता। ईड़ी वो कसरत करता है तां जो तंदुरुस्त रहे। सस्सा जेकर तुसी पास होना है तो मेहनत करो। प्रश्न नंबर 9, हेठ लिखे वाकां विचों अधीन योजक वाक चुनो। ऊड़ा मैनूं कापियां ते पेंसिलां चाहीदियां हन। ऐड़ा ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ जिसने चोरी ਕੀਤੀ ਸੀ। ईड़ी प्रधान मंत्री जी आए ते भाषण दे के चले गए। सस्सा वो पतला है पर ताकतवर नहीं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, वाक पढ़ के उसके सामने ये योजक की केड़ी किस्म है वो लिखो। नंबर 1, मैं अनपढ़ हाँ इसलिए चिट्ठी नहीं लिख सकता। वाक नंबर 2, वो निक्का है पर अति जहरी है। वाक नंबर 3, जे तुसी मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुहाडी करांगा। वाक नंबर 4, जब मैं बस स्टैंड ते पुज्जिया तो बस चल गई सी। वाक नंबर 5, भावें मीह पवे मैं स्कूल जरूर जावांगा। नंबर 6, मैं तहानू दस दिता सी कि मेरी राय भिन्न है। वाक नंबर 7, वो नाले चोरी करता है ते नाले चलाकी करता है। वाक नंबर 8, जां तुसी मेरे पैसे वापस दिओ जां तुहाडा पिता देवे। सो ये सी दोहराई लई कुछ प्रश्न।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਯੋਜਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।